गाइस सोचो, एक बंदा अपने आखिरी पलों में एक ऐसा मैसेज लिख के गया जिसका मतलब आज तक किसी को समझ में नहीं आया, और फिर वो मैसेज लिखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ये कहानी है रे रिवेरा की, जो एक लविंग हस्बैंड, एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर और एक ऐसा इंसान है जिसका जाना आज भी एक राज है। रे 32 साल का एक फ्रीलांस राइटर था, लेकिन उसका सपना एक फिल्म मेकर बनना था। वो अपनी वाइफ एलिसन के साथ मैरीलैंड यूएसए में रहता था। एक प्यारी सी ज़िंदगी थी दोनों की। 2016 में उसने एक नई जॉब ज्वाइन की अपने पुराने दोस्त पॉटर स्टैन्सबेरी की कंपनी में। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन 16 मई 2006 को एक ऐसी कॉल आई जिसके बाद रे रिवेरा और एलिसन की पूरी ज़िंदगी बदल गई। 16 मई 2006 को जब उसे वो कॉल आई, उसके बाद वो बिना किसी को कुछ बोले जल्दी में अपने घर से निकल गया अपनी कार लेके। 22 मई को न्यूज़ आई कि बेल्वेडेयर होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में उसके छत पे एक होल दिखाई दिया है और उसके नीचे रे की बॉडी मिली। पुलिस का कहना था कि रे ने उसी कॉन्फ्रेंस रूम की छत से कूद के खुद की जान ली थी, बट ये बात कुछ हज़म नहीं हुई लोगों को। लोगों का पहला सवाल था कि वो बेल्वेडेयर होटल की छत तक पहुंचा कैसे। उसका एक्सेस बहुत मुश्किल था और वहाँ पे जो कैमरा थे वो भी काम नहीं कर रहे थे, और उस छत से उसके गिरने का जो एंगल था वो भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई किस एंगल से भी गिरे, बट छत पे सीलिंग को कैसे कोई छेद करके नीचे रूम में गिर सकता है, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। सबसे अजीब चीज़, उसका चश्मा और फ़ोन सही सलामत उसके बगल में मिला। जस्ट इमेजिन, कोई बॉडी इस तरीके से गिरी है छत से, उसमें इतने फ्रैक्चर्स आए हैं, बट स्टिल उसके फ़ोन और उसके ग्लासेस पर एक भी स्क्रैच नहीं था। उसके घर पे उसके कंप्यूटर के पीछे एक क्रिप्टिक लेटर मिला था पुलिस को, जिसमें कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, फ्री मेसन्स और माइंड कंट्रोल जैसे टर्म्स लिखे हुए थे। सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो उसका दोस्त, जो कि उसका बॉस भी था, पॉटर स्टैन्सबेरी। भाई, वो इंसान पुलिस से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को भी मना करके रखा था कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय पुलिस से बात नहीं करेगा। ये जो कि हर एक केस में आपको दिखता होगा कितना बड़ा रेड फ्लैग है। सबसे मेन बात, वो फ़ोन कॉल जो रे को गई थी वो इसी ऑफिस से थी, पॉटर की ही ऑफिस से थी। क्या ये कोई कोइंसिडेंस था या एक बहुत बड़ी साजिश? क्रिप्टिक लेटर में लिखा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट नाउ अराउंड द वर्ल्ड वोल्केनोज आर इरप्टिंग। क्या ये कोई वार्निंग थी या रे किसी कल्ट का पार्ट था? इस बात का पता हमें आज तक नहीं चल पाया। नेट पे थ्योरीज तो बहुत हैं, बट सच किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि फ्री मेसन्स ने उसका कत्ल करवाया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने किसी इल्लीगल चीज़ जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग का राज खोला, जिसकी वजह से उसकी जान ली गई। कुछ लोगों का मानना है कि शायद मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। एलिसन का कहना है कि रे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो अलार्म्स लगवाता था, बट उसने कभी इस चीज़ का रीज़न नहीं बताया। और अफसोस की बात तो ये है कि हम कभी जान भी नहीं पाएंगे इन सब चीज़ की वजह। आज तक
रे की मौत एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। पुलिस ने तो ये कह के केस बंद कर दिया कि उसने खुद की जान ले ली, बट ये बात सबके हज़म नहीं होती, स्पेशली जो लोग रे को अच्छी तरीके से जानते थे। जो लोग उसे जानते थे उनका कहना ये है कि एक बहुत ही बड़ा गहरा राज था जो कि रे के साथ अब जा चुका है और जिसका पता किसी को नहीं। जब नेटफ्लिक्स के अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के एक एपिसोड में रे रिवेरा के बारे में बात हुई तो लोगों का सवाल फिर से शुरू हो गया और दुनिया भर का ये सवाल है कि क्या कभी रे को इंसाफ मिल भी पाएगा। तो आपको क्या लगता है, रे की मौत एक केयरफुली प्लान्ड साजिश थी, कोई मेंटल ब्रेकडाउन, या एक ट्रैजिक इंसिडेंट? नीचे कमेंट करके अपनी थ्योरी ज़रूर बताएं और ऐसे अनहर्ड अनसॉल्व्ड केसेस को जानने के लिए फॉलो करें कसूर। मिलते हैं अगले मिस्टीरियस केसेस के साथ, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, बाय।